मनसा प्रमुख राज ठाकरे की बहन के बेटे की शादी आज मुंबई के दादर में हो रही है। इस शादी में राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए और उनके बीच पारिवारिक रिश्ता देखने को मिला। इस शादी के मौके पर रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे ने बातचीत भी की। राज ठाकरे की बहन के बेटे की शादी के दौरान मस्ती भरा माहौल भी देखने को मिला। दोनों भाई कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हुए भी नजर आए। ध्यान रहे, ये मुलाकात तब हुई है आज, और इसके पहले जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ था तब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे साथ में दिखे थे। वहीं ठाकरे भाइयों के एक साथ आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स 18 साल बाद फिर से एक होंगे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के पार्टी का एजेंडा मराठी मानुष से लेकर के हिंदुत्व के मुद्दों तक रहा है। भले ही हाल के सालों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने हिंदुत्व से अलग कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे। वहीं राज ठाकरे की मनसे को पहली बार बिना किसी सीट के संतोष करना पड़ा। ऐसे समय में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की चर्चा जोरों पर थी। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि क्या ये दोनों भाई आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भाजपा के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे। कुछ दिन पहले भी उद्धव ठाकरे के पारिवारिक समारोह में राज ठाकरे मौजूद थे। राज ठाकरे रश्मि ठाकरे के भतीजे और श्रीधर पाटनकर के बेटे की शादी में मौजूद थे। उस समय रश्मि ठाकरे ने उनका स्वागत किया था। हालांकि उस शादी में कुछ समय के लिए दोनों ठाकरे भाइयों की मुलाकात मिस हो गई थी। पिछले साल 22 दिसंबर को राज ठाकरे की बहन के बेटे की सगाई के मौके पर भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए थे। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी थी। वहीं 2019 में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के रिसेप्शन में भी पूरा परिवार एक साथ नजर आया था। इसके बाद आज शादी के मौके पर भी वे एक साथ नजर आए। ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां भी अब तेज हो रही हैं कि दोनों भाई फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं क्या, या दोनों एक साथ काम कर सकते हैं क्या। दादर के राजे शिवाजी महाराज विद्यालय में आयोजित इस शादी समारोह पर सबकी निगाहें टिकी हुई। इस साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। राज ठाकरे की मन से राजनीतिक पार्टी के तौर पर योग्य होने के लायक वोट पाने में भी नाकाम रही है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई है। साथ ही चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अब तक के सबसे निचले स्तर पर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मराठी पहचान वाली दोनों पार्टियां और दोनों भाइयों की पार्टियां हाथ मिलाएंगी। राज ठाकरे ने शिवसेना पार्टी छोड़ने के बाद 2006 में अपनी अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे पार्टी बनाई थी। तब से लेकर के आज तक यानी 18 साल से दोनों भाई राजनैतिक प्रतिद्वंदी हैं। पिछले महीने हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। चुनाव में शिवसेना यूबीटी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 20 सीटों पर ही जीत मिल पाई है। वहीं राज ठाकरे की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 128 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद दोनों भाइयों के साथ आने के बड़े संकेत भी दिए थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि क्या दोनों भाइयों का एक साथ आना संभव है ताकि मराठी वोटों का एक बंटवारा रोकने में मदद मिल सके, इस पर संजय राउत ने कहा कि यह सिर्फ राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे तक सीमित सवाल नहीं है। महाराष्ट्र से प्यार करने वाले सभी लोगों को एक साथ आना चाहिए, चाहे वो प्रकाश आंबेडकर ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि मराठी लोगों के लिए इन सभी राजनीतिक दलों को एकजुट रहना चाहिए। दोनों पार्टियों का एजेंडा मराठी मानुष और हिंदुत्व रहा है। ऐसे में आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दोनों के साथ आने की चर्चा अब जोर पकड़ है। एक दिन पहले शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पार्टी के बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ने के बारे में बयान देकर बड़ा संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने को लेकर के बातचीत चल रही। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों भाई एक साथ आने वाले हैं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से अगर दोनों भाई साथ आते हैं तो इसका सियासी लाभ भी मिल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।